हेलो एवरीवन, टुडे आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा जिसको आप कॉमनली एम्प के नाम से जानते हो और ये चीज़ एएमपी के नाम से मार्केट में काफ़ी धड़ल्ले से बिक रही है। एंड गाइस, बेसिकली एएमपी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स से करवाया जा रहा है बाय देयर ट्रेनर्स, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। और ये चीज़ यूज़ करने वाले को कभी पता ही नहीं होती कि ये जो चीज़ है एएमपी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है उनके लिए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल इशू फिटनेस सीरीज़। एंड अगर आप लोगों का कोई भी फिटनेस के रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर मेरे को लगता है कि इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक कवर अप करने की भी कोशिश करूँगा। लेट्स गेट इनटू द गेम गाइज। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो एम्प है इसका बॉडी बिल्डिंग में एक भी एनाबॉलिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर एएमपी को आप अपनी बॉडी में घुसेड़ते हो, इंजेक्ट करते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ड्रास्टिक एनर्जी डिलीवर करता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है। और जैसे ही आप एएमपी को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो आपकी बॉडी एक मशीन की तरह काम करने लगती है और आपको थकान जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं होती है। उस चक्कर में तुम घंटों घंटों वर्कआउट ईजिली कर सकते हो। एक्चुअल में एएमपी आपकी बॉडी से थकान वाला चैप्टर ही क्लोज कर देता है। एंड मोस्ट शॉकिंग थिंग, दिस थिंग इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर द बॉडी बिल्डिंग। और ना ही एम्प यूज़ करने से आपको बॉडी बिल्डिंग में कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही ये कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। और गाइस, अगर कोई मूर्ख ट्रेनर या कोई जिम पार्टनर आपको एएमपी यूज़ करने के लिए कहता है तो आप खुद समझदार बनो। आपकी बॉडी कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है, जो मन किया घुसेड़ दिया, जो मन किया इंजेक्ट कर दिया। ये जो चीज़ है गाइस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आपके लिए हो सकती है और कहना तो सही नहीं लगता, बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस चीज़ का यूज़ करते हो तो आपकी समय से पहले मृत्यु होना संभव है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर एएमपी है क्या और कैसे ये आपकी बॉडी में वर्क करता है और कैसे इसको इंजेक्ट करने के बाद आप एक नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। क्या है इसके पीछे का रीज़न? गाइस, एएमपी बेसिकली एक वैसोडाइलेटर है जिसको हार्ट पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में इन मेडिकल लाइन काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है टू इंक्रीज देयर प्रॉपर ब्लड फ्लो बाय ओपनिंग देयर ब्लड वेसल्स। एंड दूसरा, इसको हॉर्स रेसेस में यूज़ किया जाता है और इसका हॉर्स रेसेस में यूज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ हॉर्सेस, ताकि वो लंबे समय तक रेसिंग ट्रैक पे भाग सके, वो भी बिना थके बिना रुके। एंड इन ह्यूमन केस एएमपी को इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस दोनों तरीक़ों से पेशेंट्स को दिया जाता है इन ट्रीटमेंट्स। फॉर एग्जांपल लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की जिन्हें प्रॉब्लम होती है तो उसकी ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। और भी बाकी बहुत सारे डिसीज़ेज़ हैं जिनके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए समझते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट यानी कि एम्प के बारे में। तो इसको समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर एडिनोसाइन क्या है। तो एडिनोसाइन एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और बॉडी की हर नॉर्मल फंक्शनिंग्स में ये एडिनोसाइन काम आता है। एंड गाइस, एज यू नो, आपके शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जिसके लिए आपको फूड कंज्यूम करना पड़ता है और आफ्टर ब्रेकडाउन वही फूड आपके बॉडी के सारे सेल्स में पहुंचा दिया जाता है आफ्टर ब्रेकडाउन बाय द ट्रांसपोर्टिंग कैरियर्स। और ये जो एनर्जी होती है इसको एज ए एनर्जी यूज़ होने के लिए इसको एक और ब्रेकडाउन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा करी जाती है, वही इन सबको बर्न करता है। आफ्टर दैट ये एनर्जी स्टोर्ड होती है एज ए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। यहाँ पे एडिनोसाइन इन द केस ऑफ एटीपी ट्रिपल फॉस्फेट के साथ बाइंड होता है और जैसे जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और जैसे अगर आपकी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो आफ्टर दैट एडीपी ब्रेक डाउन होता है इनटू एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट विद द सिंगल फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो चीज़ है गाइस ये रिवर्सिबल है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की ये प्रोसेसेस होती रहती हैं। और जब भी आपकी बॉडी में एटीपी ब्रेकडाउन होता है, एटीपी इंटू एडीपी डाइफॉस्फेट एंड एडीपी इंटू एएमपी, तो यहाँ पे जब भी कोई भी फॉस्फेट ग्रुप डिटैच होता है तो वो आपकी बॉडी में एज ए एनर्जी यूज़ होता है। और ये जो चीज़ है ये रिवर्सिबल होती है, ये प्रोसेस ऐसे ही आपकी बॉडी में चलती रहती है। और सिंपली समझा जाए तो एटीपी टू एडीपी एंड एडीपी इंटू एएमपी।
तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ये एक लंबा प्रोसेस है, और जब भी आप बाहर से एक्सटर्नली AMP अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो ये जो प्रोसेसेस रहती हैं ATP टू ADP ये आपकी बॉडी में होती नहीं है, डायरेक्ट आपको AMP बाहर से मिल जाता है। तो उसी चक्कर में आपकी बॉडी सोचती है कि जब बाहर से हमें AMP डायरेक्ट मिल रहा है तो हमें ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, वो इसी चक्कर में इस प्रोसेस को जो है वो शट डाउन कर देती है। तो ये जो AMP आप बाहर से डायरेक्ट इंजेक्ट करते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी ये आपको दे देता है, और आप बिल्कुल लेथार्जिक फील नहीं करते हो और आप बिल्कुल थकते नहीं हो ड्यूरिंग वर्कआउट। काफ़ी लंबे समय तक आप वर्कआउट कर सकते हो बिना थके। और अगर आप AMP का लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो आपका AMP के बिना उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा पहले जैसी एनर्जेटिक नहीं रहती है, वो अपनी प्रोसेसेस भूल चुकी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट बाहर से AMP अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हो। तो उस चक्कर में फिर आपको एक तरह से इस चीज़ की लत लग जाती है, और इसी चक्कर में गाइस तुम्हारी बॉडी का एनर्जी साइकिल भी टोटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। एंड एज़ यू नो, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये AMP एक वैसोडाइलेटर है, जिसकी वजह से आपके हार्ट की वर्किंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो वर्क करता है, और इस चक्कर में आपके हार्ट पे जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और बाकी आप खुद समझदार हो, कुछ भी हो सकता है, बी केयरफुल गाइस। एंड गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस ड्रग इज़ नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग। अगर आप इसका यूज़ करते हो तो ये धीरे धीरे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को टोटली डैमेज कर देता है, और इसका एक भी सिंगल बेनिफिट आपको मसल बिल्डिंग में देखने को नहीं मिलता है। बट ऐसी बात नहीं है गाइज, एम्प काम नहीं करता, ये काम बहुत बढ़िया करता है। इसकी यूज़ से आपको थकान बिल्कुल नहीं महसूस होती, आपकी बॉडी एक मशीन की तरह चली रहती है, बिना थके बिना रुके आप घंटों घंटों इसके यूज़ से वर्कआउट कर सकते हो, भाग सकते हो। और दूसरा, इसके यूज़ से पंप आपको बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि ये एक वैसोडाइलेटर है। आपकी ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई आपके मसल्स तक होती है, दैट लीड्स टू द गुड पंप। नाउ एट द एंड मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो प्लीज़ आप इसका यूज़ ना ही करें, आपके लिए ही बेहतर होगा। बिकॉज अगर आप एक बार इसका यूज़ करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव है, और डे बाई डे इसकी डोजेज़ भी आपको बढ़ाने पड़ती है, क्योंकि फिर लो डोज इसकी आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करती है। उस चक्कर में आपकी बॉडी धीरे धीरे टोटली डैमेज होने लग जाती है, और आपकी एनर्जी साइकिल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय आपकी AMP के यूज़ से हो जाती है। एंड गाइज यही था AMP के बारे में जो भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगता है कि मैंने आप तक डिलीवर कर दिया है। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल इशू फिटनेस सीरीज फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।